the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जब भी हम कोई एमएस वर्ड के अंदर कंटेंट लिखते हैं उसकी डिफरेंट स्टाइल की हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग जैसे आप डॉक्यूमेंट को शो करना चाहते हो या उसको प्रिंट करना चाहते हो, जिस भी सिस्टम से आप उसको शो करना चाहते हो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग कमांड को यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारी ऑप्शंस है, ये मेरे पास जैसे कीबोर्ड शो हो रहा है, इसके अंदर सारी कीज़ शो हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो डाउन में सबसे लास्ट में की है इसको कंट्रोल की कहते हैं। नेक्स्ट को हम विंडोज़ कीज़ कहते हैं, देन अल्टर्स कीज़ कहते हैं। आपने इसका पूरा ग्राफ खुद बना लेना है कि हमारे कीबोर्ड्स में हर कीज़ को किस किस तरह डिफाइन किया जाता है। मतलब ऊपर वाली कीज़ हमारी फंक्शनल कीज़ आ गई, बैक स्पेस कीज़ आ गई, नेविगेशन कीज़ आ गई, डायरेक्शंस कीज़ आ गई और न्यूमेरिक कीपैड्स। आमतौर पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ से इसका न्यूमेरिक्स का कीबोर्ड का यहाँ से बटन ऑन ऑफ होता है, यहाँ से उसका ऑफ होता है और ये कीबोर्ड चलता नहीं है। वो देन ये शो करते हैं कि ये कीबोर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम्स है कुछ। पर यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारे पास जो शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे जो हमारे पास ये शो हो रहा है, आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका उसका इसको ऑन और ऑफ़ करने का बटन होता है। अब जैसे मेरे पास ये बैक स्पेस की ऑप्शन आई हुई है, ये है मेरे पास फंक्शनल की है पूरी सारी, ये मेरे पास एस्केप की है। जो हमारे पास कंट्रोल की है ये दोनों तरफ है, एक तरफ लेफ़्ट में एक तरफ राइट में। ये हमारे पास बैक स्पेस आ जाता है, यहाँ पे ये स्पेस बार चल रहा है हमारे पास। अब ये हमारी कीबोर्ड की पूरी इंट्रो है कि आपने कीबोर्ड में कौन सा बटन किस किस जगह पे है। अगर आपने बैक स्पेस यूज़ करना है तो ये वाला यूज़ करते हैं, अगर हमने पीछे वाले मैटर को रिमूव करना है तो हम डिलीट को प्रेस करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके सारा बताऊंगा। जब मैं किसी कमांड के बारे में बोलूँगा कि बैक स्पेस तो आपने ये वाले बटन को यूज चेक करना है, जब मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूँ डिलीट वाले बटन को ओके करना है। मतलब सबसे पहले आपको कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन होनी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे शुरू होती है कि जब मैंने इस कमांड को यूज़ करना है तो अब इसके लिए मुझे देखो होम पे मैं गया, सबसे पहले मैंने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आती है। ये कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट्स होते हैं, हम किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। देखो, फ़ॉन्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू नीड्स है कि अगर आपको स्टाइलिश फ़ॉन्ट चाहिए तो आप स्टाइलिश फ़ॉन्ट ले लो। बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है ऑफिशियली वो होता है टाइम न्यू रोमन और एरियल ब्लैक और एरियल नैरो। ये चार फ़ॉन्ट हमारे पास, या कैलवरी, ये 4 या 5 फ़ॉन्ट हमारे रेगुलर यूज़ होने वाले फ़ॉन्ट हैं। बाकी हमारे एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट है, जैसे भी आपको यूज़ करना होता है वैसे वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट की स्क्रिप्ट को याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट द्वारा फिर बनाना हो तो आपको फ़ॉन्ट्स डिफ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट्स की जो गिनती होती है वो लैक्स के अंदर होती है। अगर आप सोचो कि आप बार बार उसी फ़ॉन्ट को यूज़ कर पाओगे तो नहीं, कुछ फ़ॉन्ट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ फ़ॉन्ट हमें अवेलेबल नहीं होते। अब जैसे मेरे इस पीसी के अंदर इतने फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है आपके पीसी के अंदर कम फ़ॉन्ट आ सकते हैं, ज़्यादा फ़ॉन्ट्स भी हो सकते हैं। ये फ़ॉन्ट की स्टाइल है, आपने जिस फ़ॉन्ट को जिस स्ट्रक्चर में रखना है वहाँ पे आप उसको वर्क कर सकते हो। यहाँ से हम इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी ये तीनों स्ट्रक्चर या अलग अलग लैंग्वेज को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको एक लेक्चर कंप्लीट बताऊंगा फ़ॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे मेरा ये टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स, अब मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर यह है कि इसका साइज़ आ गया। अगर तो साइज़ मैंने अपना डिफ़ाइन करके फिल करना होता है। अब जैसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम रोमन सेलेक्ट कर लिया। अब इसका मुझे साइज़ डिक्रीज़ करना है तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर क्लिक किया और यहाँ मैं जो नंबर फिल करूँगा, अगर मैंने 15 फिल किया तो 15 फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे क्लिक करके 20 क्लिक किया तो 20 फ़ॉन्ट साइज़ फिक्स हो जाएगा। जो साइज़ मुझे डिफ़ाइन करना वो मैं वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पे लिमिट कोई नहीं है, अगर आप चाहोगे कि आप 200 फिल करोगे तो 200 साइज़ हो जाएगा। मतलब फ़ॉन्ट्स
क्लिक करने पे जो आप फिल करना चाहते हो 78 हो जाएगा। अगर आप 20 का करते हो तो 20 का फ़ॉन्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फ़ॉन्ट का स्ट्रक्चर है कि फ़ॉन्ट क्लिक करके देखो, इसकी भी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+P। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके पास फ़ॉन्ट की एक शॉर्टकट्स ऑन हो जाती है। आपने इसको नोट कर लेना है, Ctrl+Shift+P। मैं दोबारा फिर डिफाइन करता हूँ। जब आप इस फ़ॉन्ट के साइज़ पे जाओगे आपको शो हो रहा है Ctrl+Shift+P। शॉर्टकट कीज़ मैं भी आपको करवा रहा हूँ। आप उस बटन्स पे क्लिक शो करना, मतलब एक जब हाईलाइट से होता है उससे भी आप उसकी शॉर्टकट्स को कर सकते हैं। देखो, हमने Ctrl+Shift+P को प्रेस किया, यहाँ मेरे पास सारे मेन्यूज़ ऑन हो जाते हैं। फ़ॉन्ट के स्टाइल्स भी ऑन हो जाते हैं, फ़ॉन्ट्स बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक सारा कुछ हो जाता है। और देन उसका साइज़, देन फ़ॉन्ट का कलर, जो भी आप कलर फिल करना चाहते हो। अगर अंडरलाइन देना चाहते हो अंडरलाइन दे सकते हो। अब मैं आपको देखो, आपकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। अब हमने क्या करना होता है कि अब ये वाली जो हमारी ऑप्शंस है, इसका देखो Ctrl+Shift+लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन। एक पे लेस देन साइन है, डिक्रीज फॉन्ट है, एक पे। अब मैंने Ctrl+Shift+ लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन। इससे क्या होता है कि फ़ॉन्ट्स का साइज़ अपने आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे बटन को हम प्रेस करते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे आ गया Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन लेस देन। अगर ग्रेटर देन चलेंगे तो मान लो बड़ा होता रहेगा, अगर लेस देन चलेंगे तो छोटा होता रहेगा। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चल रही है फ़ॉन्ट्स फॉर्मेटिंग की। जैसे हमने कोई भी कंटेंट लिख लिया, लिखने के बाद हम सोचते हैं कि इसको हमने कैपिटल लेटर केस में करना था या स्मॉल लेटर केस में करना था। अब मेरे पास अलग अलग केस है। एक हमारे पास है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का जो डिफ़ाइन होता है वो ये शो करता है कि हमने जो भी वर्क करना है। जैसे अब देखिए, पहले तो मैं इसको फ़ॉन्ट्स को चेंज कर देता हूँ। कुछ फ़ॉन्ट की स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो ऑलवेज़ कैप से चलती है, हमेशा कैपिटल लेटर में चलते रहते हैं। ये भी आपने ध्यान देना है कि आप कमांड को चला रहे हो, उस कमांड का रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो आपको फ़ॉन्ट की स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपको जब मैं कमांड समझा रहा था कि मैंने चेंज केस किया, पर चेंज केस का इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज था। अब इसके लिए हमें फ़ॉन्ट के स्टाइल को पहले चेंज करना कंपलसरी है कि फ़ॉन्ट्स एक नॉर्मल स्क्रिप्ट का चल रहा हो। अब सबसे पहले मेरे पास लोअर केस आ गया। अब लोअर केस को जब मैंने सेलेक्ट किया तो सारे के सारे जो फ़ॉन्ट के स्टाइल है वो लोअर केस में हो गए। अब हमारे पास कैपिटल केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स के अंदर दो केस होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल केस और लोअर केस। अब जब चाहो आप लोअर केस में जा सकते हो, जब चाहो आप अपर केस में जा सकते हो। अब अपर केस में चले गए, लोअर केस में चले गए। सेंटेंस केस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टेक्स्ट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं। ये अपने आप में डिफाइन भी खुद कर रहा है। देखो, जब आप इस पर कर्सर लेके जा रहे हो तो आपको वो शो हो रहा है सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। लोअर केस वाले ऑप्शंस में अपने आप वो शो कर रहा है कि सारे के सारे फ़ॉन्ट्स हमारे स्मॉल हैं। अपर केस भी अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि सारे के सारे अक्षर कैपिटल में हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर बेसिक आ जाए तो आप सारी ऑप्शंस को खुद ही भी कर सकते हो अपनी नॉलेज से भी, कि जो वो कमांड करना चाहती है वो अपने आप में शो करती भी है कि उस कमांड का मतलब क्या है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड है, अब इसमें ये शो होता है कि कौन सा अक्षर मतलब इसमें पहला अक्षर बड़ा आएगा। अब देखो, टेक्स्ट का टी बड़ा हो गया, फॉर्मेटिंग का एफ बड़ा हो गया। अब जिस भी स्ट्रक्चर में हमने इसको यूज़ करना है, अपर केस, कैपिटलाइज केस, अब टूगल केस ये मुझे नहीं पता कहाँ पे चलता है, पर ये भी एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है कि फर्स्ट अक्षर छोटा आएगा, बाकी अक्षर बड़े आएंगे। देखो, वो भी अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि टी स्मॉल में है, बाकी कैपिटल में आ गए। हमारे पास जो ऑफिशियली फ़ॉन्ट स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस केस ही होता है। सेंटेंस केस हमारी फॉर्मेटिंग को प्रॉपर वर्क करता है। देखो, मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को डिफ़ाइन करना है। देखो यहाँ मैं जा रहा हूँ, वो अपने आप में हमें शो करता है कि ये क्या चल रहा है, फ़ॉन्ट। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, हमारा फ़ॉन्ट्स का मेन्यू खुल गया। तो ये भी एक शॉर्टकट इसकी है। अब मेरे पास जो साइज़ है तो इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। देन हमारे पास इसकी भी एक शॉर्टकट चल रही थी, इसकी भी शॉर्टकट चल रही थी। अब मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं क्लियर फॉर्मेटिंग की, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अब एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर हमने उसको डिफरेंट तरह के कलर्स लगा दिए। अब हम एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं कि उसको वॉश आउट कर दिया, एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे लेके आगे। यही हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग है कि हमने उसको एक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाना है। अब नॉर्मल पोजीशन क्या थी, कैलबरी का फ़ॉन्ट था, 11 का साइज़ चल रहा था। जो मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने एमएस वर्ड को ऑन किया था तो स्टार्टिंग स्क्रीन में मेरे पास यही स्टाइल आता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एन जब मैंने की तो देखो मेरे पास जहाँ सारे सबसे पहले ऑप्शन यही वाली आई कि कैलबरी का फ़ॉन्ट है और 11 का साइज़ है। यानी ये मेरी सबसे पहले की ऑप्शन होती है कि क्लियर फॉर्मेटिंग में वो स्ट्रक्चर हो जाता है। अब मैं अगर पुरानी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ, पुरानी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा। यानी ये वाली ऑप्शंस मेरी है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कुछ ही मैंने चेंज किया हुआ है, जैसे मैंने अगर कलर चेंज किया हुआ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हुआ है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ, स्टाइल चेंज किया हुआ, साइज चेंज किया हुआ, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन जो है, देखिए अभी आज के हम लेक्चर के अंदर फ़ॉन्ट के ऑप्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में हम पैराग्राफ को करेंगे। अब मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है बोल्ड। अब बोल्ड के लिए हम लोग बी पे क्लिक करते हैं। आपने इसकी शॉर्टकट कमांड भी नोट कर लेनी है, कंट्रोल प्लस बी। देखो कॉपी पेन लेके ही आप पढ़ सकते हो प्रॉपर्ली। अगर आप कहो कि आप मेरे लेक्चर को सुन के पूरा कर लोगे तो ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक हमें आ गया। अगर आप इसको प्रॉपर नोट करोगे तो आपको ये टॉपिक प्रॉपर क्लियर होंगे, नहीं तो आपको इसको स्टडी करने का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आपको जिस सारे इसके खुद के नोट्स खुद जनरेट करने हैं ताकि आपको फ्यूचर के लिए उसके बारे में पता रह पाए। अब देखो सबसे पहले मेरे पास है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या हुआ कि देखो मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही ऑप्शन शो हो रही है बोल्ड। ये कंटेंट को थोड़ा डार्क कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अगर मैंने बोल्ड से क्लिक ऑफ कर दिया तो ये नॉर्मल पे आ गया। अब बोल्ड पे दोबारा क्लिक किया तो ये डार्क हो गया। अब जैसे मैंने बोल्ड से बंद किया तो ये 1 क्लिक के अंदर ये ऑन होता है, 1 क्लिक के अंदर ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है एटैलिक। एटैलिक अपने आप में वर्क है कि ये थोड़ा सा एटैलिक होके आ जाता है। अगर दोबारा क्लिक करेंगे एटैलिक से बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है यू, अंडरलाइन। अब देखो अंडरलाइन अपने आप में डिफाइन करती है कि आपने जिस कंटेंट को अंडरलाइन करना है। अब जैसे मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया तो अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो यही वाला कंटेंट अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब अगर मुझे उसको ऑफ करना हो तो भी मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। इसके साइड में एक बटन लगा हुआ है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास डिफरेंट स्टाइल की अंडरलाइन होती है। देखो दोबारा फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर हर चीज़ को बारीकी से डिफाइन करनी है, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे। देखो मेरे पास यहाँ पे अंडरलाइन एक स्टाइल की आ गई, अंडरलाइन सेकंड स्टाइल की आ गई, डॉटेड में आ गई, डैशेस अंडरलाइन आ गई, डॉट डैश अंडरलाइन आ गई, डॉट 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 डैश अंडरलाइन आ गई। अब जो मेरे को अंडरलाइन चाहिए वो मैं अंडरलाइन यूज़ कर सकता हूँ। नन, कोई भी अंडरलाइन नहीं। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फिर वही मेन्यू खुल जाता है कि जितनी अंडरलाइंस मेरे पास यहाँ पे होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाती है। देखो साइड में मेरे पास बटन था। अंडरलाइन का कोई कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकता हूँ मैं। दोबारा मैं आपको फिर डिफाइन करता हूँ। जिसको सिलेक्ट किया मैंने और मैंने अंडरलाइन पे, जैसे मैं अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर शो हो पाए। मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस बटन पे क्लिक किया। अब इसके अंदर मेरे पास अंडरलाइन 2 लाइन्स वाली आ गई, सिंगल लाइन्स में ठीक आ गई,
डॉटेड, ये मेरे पास सारे ही अंडरलाइंस हैं। आप किसी भी अंडरलाइन को किसी भी अंडरलाइन के कलर के मुताबिक उसको चूज़ कर सकते हो। आपको बोल्ड कमांड क्लियर होगी, अटैलिक होगी, अंडरलाइन होगी। अब अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड भी Ctrl+U है। देखो आपने इसको भी नोट करना है। Ctrl+I अटैलिक के लिए होता है, Ctrl+G U अंडरलाइन के लिए होता है। अब मेरे पास नेक्स्ट टेस्ट, अब इस कमांड का देखो यूज़ कहाँ पे होगा, ये तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल में डिफाइन कर देता हूँ। अब जैसे हमने कोई फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे जेंडर डिफाइन होता है, मेल देन फीमेल। अब इसके लिए जैसे मैंने अभी पहले थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज छोटा कर देता हूँ। अब मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे क्रॉस लगाना हो तो इसके लिए मुझे इस कमांड को यूज़ करेगा। अब एक क्लिक करेगा। अब जैसे किसी एरिया को मैं शो करना नहीं चाहता, मैं उसको एरिया को सिलेक्ट करके क्रॉस पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो मुझे वो कटिंग में शो हो जाएगा। देखो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में हमें इस तरह भी यूज़ करना पड़ता है, तो आपको इस कमांड को उस समय यूज़ करना होता है। इसे हम कहते हैं स्टिक आउट। अब मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। देखो ये भी अपने आप में डिफाइन करती है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर आप Ctrl+= करोगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगी, Ctrl+Shift+++ का निशान लगाओगे तो आप सुपरस्क्रिप्ट पे पहुंच जाओगे। अब इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया Ctrl+=, तो अब इसको डिफाइन करने के अलावा मेरा स्ट्रक्चर ये देखिए। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने पहले इसका अंडरलाइन ख़त्म की, फिर मैंने यहाँ पे फिल किया H2O। अब देखो जिस बच्चे को इसकी नॉलेज है वो आपको पता है कि 2 का हमारा जो डिफाइन होता है वो सबस्क्रिप्ट में होता है। 2 हमारा सबस्क्रिप्ट में होता है। अब जैसे हमारे पास एक फार्मूला है मैथमेटिकल में, A+B देन स्क्वायर। अब स्क्वायर की वैल्यू टॉप पे होती है, इसे हम कहते हैं सुपर। वो अपने आप में सुपर को डिफाइन कर रहा है। देखो ये सबस्क्रिप्ट में आ गया, वो अपनी फिगर्स में उसको शो कर रहा है कि वो सबस्क्रिप्ट में है, वो सुपरस्क्रिप्ट में है। अब सब और सुपर, देखो सुपर के लिए भी आपको Ctrl+Shift+++ का साइन दबाओगे तो आपका सुपर हो जाएगा। देखो Ctrl+Shift+ का निशान दबाओगे आप उसको सुपर में शिफ्ट हो जाओगे। ये आपने खुद सारा स्ट्रक्चर करके देखना है कि आपने किसको क्या क्या यूज़ करना है, कि जिस चीज़ को आपको यूज़ करना चाहते हो उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास ये फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल हैं। देखो स्टाइल्स को आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को ब्लैक कलर आ गया, ये कलर आ गया। मतलब आपको सारे कलर्स को प्रॉपर एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास एम्बॉस टाइप आ गया, ये आउटलाइंस हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये एडवांस ऑफिस में ही चल रही हैं, ओल्ड वाले ऑफिस में ये ऑप्शन नहीं चलेंगी। अगर बाई चांस आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो आप किसी सॉफ्टवेयर वेंडर से अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा लीजिए। अब देखो आउटलाइन में मेरे पास आउटलाइन चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो भी ऑप्शन चल रही है उसमें ये मेरे पास आउटलाइन है, ये मेरे पास शेडो है। शेडो के अलग अलग स्टाइल्स हैं। देखो जैसे हमारे पास एम्बॉस होकर टेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास रिफ्लेक्शंस हैं। रिफ्लेक्शन आपको डाउन चाहिए। ये सारी की सारी ऑप्शन जो ग्राफिक्स के अंदर काम आती थी वो सारी की सारी ऑप्शन अब MS वर्ड में आ रही है। ये सारे के सारे हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। अगर आपको इसको तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ। मैंने इसको बोल्ड करने के बाद और टेक्स्ट को मैंने ब्लैक कलर कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है।
यानी ये आपको सारा का सारा टेक्स्ट खुद करके देखना पड़ेगा एक एक कमांड को कि किसका क्या क्या आउटपुट आता है। वो हमारी आइज क्राइटेरिया हमें बता देता है कि ये बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ या क्या स्टाइल हुआ। अब इसके बाद मेरे पास जैसे हम लोग किसी नोट्स बनाते हो हाईलाइटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हाईलाइट्स में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैंने इसका हाईलाइट्स के अंदर ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट नज़र आना बंद हो गया। अगर आप ब्लैक को ब्लैक से हाईलाइट करोगे तो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, बाद में उसका कलर चेंज करेंगे तो हाईलाइट होगा। देखो इसके अंदर एम्बॉस इफेक्ट्स भी है, देखो टेक्स्ट कैसे इफेक्टिव शो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी इफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, अब देखो रिफ्लेक्शन यहाँ पे अपने आप को शो हो रहा है। अब ये सारे के सारे इफेक्ट्स इसी के अंदर हैं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट का रिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये वाली ऑप्शन हमारी क्लियर होगी, हाईलाइटर क्लियर हो गया। फ़ॉन्ट्स का कलर, फ़ॉन्ट्स का कोई भी कलर आप कर सकते हो। देखिए इस सब की शॉर्टकट्स की मैं आपको दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। यानी आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमने फ़ॉन्ट की ऑप्शंस की है। हम अल्टर को प्रेस करेंगे और एच को प्रेस करेंगे, इन सब की आगे शॉर्टकट्स की हमारे पास आ जाएगी। अगर F प्रेस करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, FS करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को वर्क कर लेंगे, FG। ये हमारे पास सारी शॉर्टकट्स। अगर बाई चांस किसी चीज़ की हमारे पास कोई भी फॉन्ट नहीं होता है तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास इसको मैंने फॉर्मेटिंग से बाहर लेके आया तो टेक्स्ट काफ़ी छोटा सा हो गया। अब ये मेरे पास सारा आज के हमारे लेक्चर में फ़ॉन्ट की सारी ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर बाई चांस आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।